ओके, अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स फंक्शन है वो क्या होता है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, उसके रियल और इमेजिनरी जो पार्ट है हम उसको किस तरह सेपरेट करते हैं, वो सारा कुछ हमने देखा था। अब हम अगले इस वाले जो लेक्चर हमारे पास उसमें देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ना हमारे पास, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे हम किसकी, कम्प्लेक्स फंक्शन को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाते हैं। उससे पहले हमने क्या फॉर्म देखी थी, e की पावर जो हमारे पास z था वो इस इक्वल टू क्या था हमारे पास था e की पावर x था, और इसके साथ हमारे पास क्या था, cos ऑफ हमारे पास क्या था, हमारे पास cos ऑफ हमारे पास ये था y प्लस क्या था हमारे पास एओटा, और क्या था हमारे पास साइन ऑफ y था। ठीक है, अब हम ना इस पोलर फॉर्म पे जब आते हैं ना तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इसको हम देखते हैं। एज पॉइंटेड आउट इन सेक्शन 1.6 पीछे हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनेबल अस टू एक्सप्रेस द पोलर फॉर्म ऑफ द नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर c इज इक्वल टू, देखें सिंपली हमारे पास क्या होगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। ये e की पावर z लिखा हुआ है ना, और इसी को जो z है हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, x प्लस क्या हो गया आयोटा y लिख सकते हैं, और इसी की जो पोलर फॉर्म है वो हमारे पास क्या बनती थी उसको हम r उसमें फाइंड करते थे, और क्या फाइंड करते थे, एक थीटा फाइंड करते थे। अब देखें इसी फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो देखें हमने z को देखा था, पोलर फॉर्म हमारे पास जो c की है वो क्या होती है, इस x प्लस आयोटा y की जो पोलर फॉर्म होती है r कोज ऑफ थीटा होता है प्लस आयोटा साइन थीटा, ये उसने लिखा है। ठीक है, तो जी देखें हमारे पास इसके इक्वल है ना। अब पीछे अभी हमने देखा था कि जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये वाला कोस y प्लस आयोटा y, ये हमारे पास होता है e की पावर आयोटा y के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इधर थीटा आ जाए तो इधर थीटा आ जाएगी, इधर भी एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इस डेफिनेशन को अगर हम यूज़ करें ना तो हमारे पास जो इतना हिस्सा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर आयोटा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, थीटा के इक्वल हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ को इधर हम पुट करें तो इसी इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, r e की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा थीटा हो जाएगा। वी कॉल फोर ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर c, ये कम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। इसको एक्सपोनेंशियल पोलर फॉर्म भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा इज, अब देखें ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 प्लस 3 आयोटा होगा। देखें इस फॉर्म में लिख दिया, फिर इसको हम इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आयोटा है, तो इसको जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई ना। तो इसकी अगर हमने वही फॉर्म लिखनी है तो सिंपली हमारे पास देखें क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 3 है, e की पावर पाई ओवर क्या हो जाएगी हमारे पास, आयोटा पाई ओवर 2 हो जाएगी। तो ये उसकी हमने क्या लिख ली, कम्प्लेक्स पोलर फॉर्म लिख दी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट होता है ऑफ c का। आर्गुमेंट की हमने देखें ये थीटा मालूम करना हमारे पास इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं हम कि जो थीटा है हम ना किस तरह फाइंड करते हैं जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखते थे, और जो दूसरे हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट हमने पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था। अब थीटा 2 टाइप्स हम देख लेते हैं क्या होती है, एक आर्गुमेंट होता है और हमारे पास दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो हम दोनों केस में उसको किसी केस में भी वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमने पीछे ये भी वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है और प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट है ना, इसको ये कैपिटल ए से प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ये स्मॉल ए से हमारे पास ऑफ जी का कोई भी आ सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी ये फॉर्म होगी। अच्छा, अब हम ये देखें ना, ये कुछ चीज़ें हमने याद रखनी है कि हमारे पास सिंपली हम इनका फार्मूले से उसी पिछले फार्मूले से रिलेशन भी बना सकते हैं। e की पावर 0 1 होता है, c1 c2 है ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम क्या प्लस में लिख सकते हैं, अगर प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में, अगर डिवाइड है तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा, अगर ये पावर n है तो हमारे पास पावर शुरू में आ जाएगी। ये हमारे पास
जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं ना रियल नंबर में, इसी तरह हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर के केस में भी हमारे पास होते हैं। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये फंक्शन पीरियोडिक हैं कि नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। जिस तरह मेरे पास ये साइन थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। ये साइन थीटा जो है ना, ये इसका पीरियड अगर मैं देखूं तो पीरियड वो वैल्यू होती है जिसके बाद वो फंक्शन दोबारा उसी वैल्यू पे आ जाता है जिस पे पहले होता है। मतलब पहले रिपीट करता है वैल्यू का मतलब ये है कि पहले 1 थी तो 2 पाई के बाद भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब साइन जो है इसका पीरियड हमारे पास क्या होता है, अगर मैं लिखता हूँ ना थीटा प्लस 2 पाई, इसका मतलब हमारे पास इसका जवाब क्या हो जाएगा, 2 पाई इसका पीरियड है ना, तो ये 2 पाई के बाद हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, साइन ऑफ हमारे पास थीटा ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली उसका एक्सप्रेशन था कि हम उसको इस फॉर्म में जो है किस तरह उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक हो गया। अभी इसी तरह हम इस चीज़ को भी देखते हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। साइन का पीरियड 2 पाई होता है, कोस का 2 पाई होता है। इसी तरह हमारे पास जो कोसिकेंट है उसका पीरियड 2 पाई होता है, और जो हमारे पास सीकेंट है उसका पीरियड 2 पाई होता है। लेकिन हमारे पास जो टैन है और टैन का उल्ट जो हमारे पास कोट है उसका पीरियड हमारे पास कितना होता है, टैन थीटा अगर लिख लें या एक्स जो भी लिख लें उसका पीरियड पाई होता है। टैन का और कोट का हमारे पास जो पीरियड है वो क्या होता है, पाई होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इनका पीरियड हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो हमने सिंपली क्या लिखा कि जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारे पास क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक हो गया। अब क्या इसका पीरियड, इनका पीरियड क्या होगा अगर ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये पैराग्राफ देखें कि हमारे पास प्रॉब्लम छोड़ें। यू आर आस्क्ड टू शो दैट ई की पावर जी प्लस 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू ई की जी। अब देखें हमने सिंपली वही चीज़ देखी ना कि इसमें जी में क्या ऐड करेंगे, हमारे पास वही ई की पावर जी जवाब आ जाए। तो हमने जो चीज़ ऐड की है वही हमारे क्या होगा, पीरियड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पीरियड ऑफ, ये देखें, द रेस्ट इम्प्लाइज दैट द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज़ अ प्योर इमेजिनरी पीरियड 2 पाई आयोटा। अगर ये पूछा जाए कि की पावर सी है, इसका पीरियड क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 पाई और क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, दूसरी टाइप ये हो सकती है कि वो पूछता है कि 2 ई की पावर सी का जो पीरियड है वो रियल है या जी है, तो हम क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी हमारे पास नंबर है। देखें इसके साथ आयोटा आ रहा है ना, और रियल पार्ट इसमें 0 है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो जो ई की पावर सी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका क्या है, हमारे पास जो पीरियड है वो क्या होगा, 2 पाई आयोटा होगा। इसको अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो पीछे हमने फार्मूला देखा था कि जो हमारे पास ई की पावर सी है, इसको ई की पावर सी आ जाएगा, ये वाला हिस्से को अगर मैं एक्सपेंड करूं, अभी जो हमने ऊपर फार्मूला देखा है, ये जो रूल्स उसके देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये वाला रूल मैं अगर लगाऊं ना, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, देखें ई की पावर सी बनेगा और ई की पावर 2 पाई और क्या बन जाएगा, मेरे पास एयोटा बन जाएगा। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ ना इतने वाले हिस्से को, तो ये मेरे पास क्या होता है, ई की पावर सी शुरू में ऐसे ही आ गया, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 2 पाई आ जाएगा, और इसी तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ये ठीक है। तो अब हमारे पास देखें ये चीज़ तो 0 हो गई, और इस चीज़ का जवाब तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसका जवाब हमारे पास क्या होगी, ई की पावर जी हो गया। तो इसका मतलब देखें ई की पावर जी में ये इसको इस तरह बेशक लिख लें, प्लस था तो प्लस को जब हम ख़त्म करेंगे ना उस रूल से ऊपर, ये जो रूल हमने लिया है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो हमारे पास ये देखें प्लस की फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में होगा, ये जो इस तरह इकट्ठे उसने लिखा हुआ है। अब अलग अलग करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली हो जाएगी, इससे ये फॉर्म बनी, इससे ये हमारे पास फॉर्म बनी, और इसका जवाब हमारे पास ई की जी आ गया। इसका मतलब इसका 2 पाई आयोटा जो है वो क्या है, इसका क्या होगा, पीरियड होगा। और याद रखना है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसको कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं। उससे पहले देखें एफ ऑफ सी को हमने, ये एफ ऑफ सी को हमने लिखा था
u ऑफ एक्स वाई, इसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा ना, ये इसका रियल पार्ट है, प्लस हमारे पास था अयोटा और ये क्या था v ऑफ एक्स एंड क्या था हमारे पास y था। इसी तरह फॉर्म थी ना। अब देखें यही चीज़ एक्स वाई को हम पोलर में कन्वर्ट कर देना तो यही चीज़ हमारे पास पोलर में क्या बन जाएगी, u ऑफ r हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास थीटा हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस अयोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास v ऑफ क्या हो जाएगा x, ये और y जो है इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया r और क्या लिख दिया हमने थीटा लिख दिया। तो ये इसका हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ सी को अगर हमने ऐसे डिस्क्राइब करना है किस फॉर्म में, जो पोलर फॉर्म है उसमें डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, सिंपल हमारे पास ये कंसेप्ट है। आगे हम उसके एग्जांपल से इसको देख सकते हैं कि हमारे पास अगर c की पावर 2 आ जाए ना तो सिंपली अब देखें इधर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, हमने डी मोवियर फार्मूला या डी मोवियर थ्योरम पढ़ा था उसको हमने लगा दिया। c को पहले सिंपली कैलकुलेट कर लिया, इसको 2 को छोड़े अभी बेशक वो कैलकुलेट कर लिया। अब देखें इसके ऊपर पावर 2 थी, ये 2। अब डी मोवियर फार्मूला क्या बताता है कि r के ऊपर पावर 2 आ जाएगी और जो अंदर थीटा है ना वो क्या हो जाएगा हमारे पास डबल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब इसी में से अगर ये हमने निकाल लिया ना, देखें ये उसका रियल पार्ट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। कम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास क्या होती हैं, इसकी आप जो एक्सरसाइज है उसमें से जो क्वेश्चन रिलेटिव होंगे उसको कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसी तरह हमारे पास इसमें से u और v फाइंड करना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन करने प्रैक्टिस के लिए और इसमें से भी r और थीटा फाइंड करना है, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे और इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, इनको ट्राई करना है। बस ये हमारे पास था जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास वो क्या होता है उसकी हमने टाइप्स देखी और उसको हमने एग्जांपल के थ्रू क्या किया डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारे पास था। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको कि हमारे पास जो हमारे पास बाकी कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज लिमिट क्या होती है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास कंटिन्यूटी क्या होती है और इसी तरह हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टॉपिक हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस की क्या होंगे। ठीक है, उनको हम देखेंगे कि उसको हम किस तरह डील करेंगे और उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसको डिटेल के साथ क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ठीक है।